वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने संगम एरा के बारे में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में हर एक चीज़ देख ली थी, जान लिया था कि ऑक्यूपेशन कैसा था, रिलीजन के बारे में, उनके जो 3 किंगडम्स है संगम एरा में बहुत ज़्यादा, चेरा, चोला और पांड्या, उनके बारे में, तीनों स्टेट्स के बारे में, पूरे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसी सोशल लाइफ थी, एक एक चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अब आज से सेशन स्टार्ट होगा आपका सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ मगध से, ठीक है। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट जो है स्टार्ट होने जा रहा है, क्या, जो है राइज ऑफ मगध। तो पहले हम थोड़ा सा अर्बन रेवोल्यूशन जो चेंजेस आए वो सब देखेंगे, फिर धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ेंगे, मगध साम्राज्य की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सिटीज रैपिडली इमर्ज ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन 6 फेमस सिटीज ड्यूरिंग बुद्धास टाइम, जो कि है चंपा, राजगृह, शरावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। अब क्या था कि सिटीज़ का, शहरों का इमरजेंस जो है बहुत ज़्यादा होने लगा। किसके दौरान, बुद्धिज़्म के दौरान, बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान क्या हुआ, सिटीज़ का, शहरों का इमरजेंस जो है, या हम कहेंगे अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया, बढ़ने लगा, ठीक है। 6 बहुत फेमस जो है बुद्धा के टाइम की सिटीज़ कौन कौन सी हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में जिनका उल्लेख है, वो कौन कौन सी हैं आपकी, चंपा, राजगृह, शरावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी, ठीक है। इन दिस पीरियड बिजनेसमैन हैड फॉर्म्ड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज कॉल्ड श्रेणी एंड इट्स हेड वॉज कॉल्ड एज श्रेष्ठिम या फिर जेटक। अब क्या था कि बिजनेस भी एक तरीके से हम कहेंगे कि जब सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो क्या होगा, बिजनेस भी डेवलप होगा। तो बिजनेसमैन ने क्या किया था उस टाइम पे कि अपना एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया बिजनेस का, ठीक है। जो बिजनेसमैन होते थे उनका खुद का एक समुदाय था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको क्या बोलते थे, श्रेणी। उनके हेड को बोलते थे श्रेष्ठिम या जेटक, ठीक है। ये था आपका थोड़ा सा समराइज व्यू कि उस समय जो है आपका हम कहेंगे ट्रेडिंग कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब आ जाते हैं आहत करेंसी पे, जिसको हम पंच मार्क्ड कॉइन भी बोलते हैं। अब इसे आहत क्यों बोलते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि इस पे बहुत तरीके की क्या होती है, मोहरें होती थी, ठीक है। अब किसी भी चीज़ पे आपको मोहर लगाना है तो क्या करेंगे, उसको पीटेंगे, ठीक है, उसको आहत करेंगे ना, उसको दबाएंगे, उस पर मोहर लगाएंगे। इसी वजह से इनको क्या बोलते थे, इनको आहत करेंसी बोलते थे। ये किसकी होती थी मेनली, ये मेनली चांदी की होती थी, सिल्वर की, ठीक है। अब द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया डेट बैक टू द 5th century BC। दे आर कॉल्ड आहत, या इनको पंचमार्क कॉइन्स भी बोलते थे, मेनली मेड अप ऑफ सिल्वर। इन बुद्धिज्म देयर इज अ मेंशन ऑफ कर्षपाना फॉर कॉइन्स। क्या है, कर्षपाना क्या हो गया, बुद्धिज्म में कॉइन्स को, सिक्के को क्या बोलते थे, कर्षपाना। अब कोई भी गोल्ड या हम कहेंगे सोने का कॉइन जो है उस टाइम प्रेवलेंट नहीं था या अवेलेबल नहीं था, ठीक। द वेट ऑफ द कॉपर वॉज 140 ग्राम एंड द वेट ऑफ सिल्वर वॉज 180 ग्राम, सॉरी ग्रामनी ग्रेन, 140 ग्रेन एंड द वेट ऑफ सिल्वर वॉज 180 ग्रेन यूनिट में, ठीक है। ये था आपका आहत या फिर पंचमार्क कॉइन। अब आ जाते हैं ट्रेड या कॉमर्स पे। ट्रेड कॉमर्स इंक्रीज्ड ड्यू टू द राइज ऑफ सिटीज़। जैसे कि पहले हमने देखा, सिटीज़ का जब अर्बनाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ट्रेड का ऑब्वियसली साथ साथ में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक। अब among the ports of this time, the oldest and the big port on the west coast of India was बारीगाजा, या फिर जिसको हम भदोचे भी बोलते हैं, ठीक है। अब उस टाइम का ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा और सबसे पुराना पोर्ट वो क्या था, पोर्ट कहाँ पे था, वेस्ट कोस्ट इंडिया में, जिसको बोलते थे क्या, बारीगाजा या भदोचे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Taxes were also levied on the artisan and merchants. The craftsmen were forced to work for a day for free as tax, and tax was collected on the sales from traders. The tax collector officer was called as treasurer. अब क्या था कि टैक्स भी लिया जाता था आर्टिशन मर्चेंट से। क्राफ्ट्समैन को क्या कहा जाता था कि आपको टैक्स देना है, उसके लिए आपने एक दिन का और एक्स्ट्रा काम करना है फ्री का, ठीक है। वही आपके टैक्स के तौर पे क्या होगा, इकट्ठा होगा। और जो भी आपका ऑफिसर होता था, जो भी रेवेन्यू कलेक्टर होता था, जो भी टैक्स कलेक्टर होता था, उसको क्या बोलते थे, ट्रेजरर बोलते थे, ठीक है। तो ट्रेड और कॉमर्स क्या था, बहुत इंक्रीज हुआ क्योंकि सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, करेंसीज आई, ठीक। अब क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट या फिर हम कहेंगे सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा पोर्ट
कौन सा था? पोर्ट क्या है? पोर्ट बहुत बड़ा माध्यम है किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए, हेल्प करने के लिए। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे बारी गाजा या हम कहेंगे भदोचे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था उस टाइम का। ठीक, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ महाजनपद। आज जो 16 बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।